वक्फ संशोधन विधेयक ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। संसद के दोनों सदनों में बिल के पारित होने के बाद उन्हें एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी लगी है। पार्टी के कई पुराने नेता अब नीतीश का साथ छोड़ रहे हैं। वहीं अब तक 5 से ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से नाराजगी के कारण नेताओं ने नेम प्लेट को उखाड़ कर तोड़ दिया। उन्होंने सीएम नीतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा है। बीजेपी ने जिस तरीके से वक्फ बिल लाया उस पर नीतीश कुमार को भी समर्थन करना पड़ा। वो भी नीतीश कुमार के लिए एक पॉलिटिकल ट्रैप बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें नीतीश कुमार न सिर्फ मुस्लिम राजनीति से खुद के खारिज होने के खतरे महसूस कर रहे हैं, बल्कि उन्हें अब डर हिंदू वोटों के भी खिसकने का सता रहा है, जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। वो बात चाहे लोकसभा की हो या फिर राज्यसभा की। वोटिंग के दौरान नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के पक्ष में ही मतदान किया और खुले तौर पर इसका ऐलान भी किया। इसकी वजह से जेडीयू में फूट पड़ गई है। जेडीयू के 3 नेताओं कासिम अंसारी, शहनवाज मलिक और तरबेज सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के साथ खड़े जेडीयू ने भी साफ साफ कह दिया है कि ये जेडीयू के इतने बड़े नेता नहीं थे कि पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा। वहीं वक्फ बिल पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। ऐतिहासिक मौका था, कौन कहाँ खड़ा है ये जानना था। ये बिल एक्चुअली है क्या, इसको समझने 1 मिनट। वो 1 मिनट में अगर बिल को मुझे समझाना हो, एक संस्था और संस्था का चरित्र जिसमें स्वायत्ता थी, उसको आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उपकरण से, औजार से नष्ट कर रहे हैं। मुसलमानों को एलिनेट करने की दिशा में और एक बहुत बड़ा कदम आपने लिया। कई दल जो आमतौर पर विपक्ष के साथ नहीं होते थे, इस पर हमारे साथ थे। लेकिन नीतीश जी के नियंत्रण में अगर चीजें, पार्टी, सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं तो भगवान मालिक है। और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है तो भगवान को तो और भी मालिक बनना पड़ेगा। क्या लगता है मनोज सर, नीतीश कुमार खुद ये डिसीजन नहीं ले? मैंने कह दी अपनी बात, मेरी बात स्पष्ट है। अगर उनके निर्णय से ये सब पोजीशनिंग हुई है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो चिंता का विषय है। और अगर उनके निर्णय के बगैर हुआ है तो और भी बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए जो इस्तीफे हो रहे हैं, कोई भी किसी दल में वैचारिकी के रुझान के साथ रहता, वैचारिकी गुम, फिर काहे की राजनीति, काहे की समाज नीति। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस पूरे मामले में आरोप करने की बात की। वहीं इस बिल को लेकर एक बैठक नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कई पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बहुत कीन हैं कि हम लोग हर तरह के विकल्प ढूंढे, इंक्लूडिंग मूविंग टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, इसे खारिज किया जाए। इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और अब उनका अपनी पार्टी पर नियंत्रण नहीं है। वहीं ये बात भी ध्यान देने वाली है कि नीतीश की उम्मीद बस वो महिलाएं हैं जिन्हें शराबबंदी का सीधा फायदा मिला है और जिन्हें जाति और धर्म से इतर सिर्फ अपना घर दिखता है, जिसमें उसके मर्द बिना शराब पिए घर में दाखिल होने लगे हैं। बाकी जातीय गोलबंदी तो है ही है, जिसमें नीतीश को महारत है। लेकिन अगर वक्फ के नाम पर धार्मिक गोलबंदी हो गई तो फिर नीतीश की फजीयत जरूर हो सकती है। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।